वो आज भी मैं सोचता हूँ उस पल के बारे में। एक अजीब ही डर, खौफ, क्या बताऊँ मैं, जानलेवा आवाज़ निकली। हुँ, एक लेडीज़ की चीख की आवाज़ निकली। चीखने की। चीखने की, और वो लेडीज़ की आवाज़ थी, जेंट्स नहीं थी। "ए हुँ, मौला मुझे बचा ले मेरे मौला, आज हुँ, बचा ले मेरे मौला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।" मतलब जो हमें आता था, जो कुछ आता था वो सब बोल। अजीब-सा झटका टाइप का लगा मुझे हुँ, और मैं गिर गया नीचे। अच्छा। और जब मैं गिरा हूँ तब आवाज़ ये आई, "आगे बढ़।" हुँ, आगे बढ़ने की मैंने बहुत कोशिश की, मैं भैया वहीं पर ही फ्रीज़ हो गया। हुँ, तो मैंने ऐसे करके देखा तो वो डाली मेरे ऊपर आ रही थी। कुछ ही सेकंड की बात थी, वो मेरे सर में पड़ती। हुँ, वो ये कह रही है मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगी, वो आवाज़ मेरे साथ है अभी भी। हुँ, तो बेटा अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ हुँ, और तुम कह रहे हो मुझे बहुत टाइम हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था भैया कि पूरी रात हो गई है, मैं पूरी रात से ही घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। मैं भटक, चोट हुँ, लग जाती है जो, घाव हो जाता है जो, समझ गया। ऊपर की जो स्किन है वो हट जाती है। हाँ, तो अब उन्हें मैंने सारी बातें बताई, तो आज भी वो चीखों की आवाज़ें आती हैं, लेकिन वो सीमित हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ़ील द पैनोरमा पॉडकास्ट बाय सीके वेस्ट, जिसमें कि हम आपके लिए लेके आते हैं रॉ, नेचुरल, अनस्क्रिप्टेड कहानियाँ, जो कि कहीं न कहीं घटी होती हैं, कहीं न कहीं किसी ने फ़ील की होती हैं और कहीं न कहीं वो एक सच्चाई का वजूद होती हैं, जो एक आप बीती कह सकते हैं हम। तो आज के हमारे गेस्ट मौजूद हैं हमारे साथ में हमारे विक्की भाई, जो कि खटीमा के ही बाशिंदे हैं और सुनते हैं इनकी कहानी। पहले आपका मोस्ट वेलकम है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद भैया। तो कहानी की बात करते हैं, तो किस प्रकार का किस्सा है पहले तो ये? बचपन का हम लोग जैसे मम्मी लोग हैं या हम लोग जाते थे घूमने के लिए, या मम्मी लोगों ने हमसे कुछ अच्छा, कहा। मतलब ये आपके बचपन की कहानी है हाँ, बचपन ओवरऑल। की हुँ। ओवरऑल, मतलब अभी कितने नहीं। साल के रहे होंगे आप? मान के चलिए आप 11-12 साल के 11-12। समथिंग, ठीक है। अप्रॉक्स। चलिए फिर कहानी कंफर्म शुरू नहीं है, करते हैं। लेकिन हाँ ये जी। किस्सा ये है कि हमारी मम्मी ने हमसे लगभग, समय रहा होगा वही लगभग 4 बजे का समय, हुँ, ये रमजान का ही समय था। हुँ, रमजान के समय ऐसा होता है हुँ, कि हम लोग रहते थे वहाँ पर तिकोनिया में, हुँ, लखीमपुर खीरी खीरी जिला पड़ता है हुँ, वहाँ पर। तो उस समय हमारे पापा जी ने वहाँ बिजनेस किया था जाकर। हुँ, उन्हें अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ पर बिजनेस किया। तो हमारा जैसा काम था, तो उस काम के हिसाब से हमने बहुत बड़ा एरिया पापा जी ने ले रखा था। ज़मीन। ज़मीन ले रखी थी उन्होंने। हुँ, तो वहाँ पर सामान वगैरह ये रखने के लिए ज़मीन उन्हें ज़्यादा ही चाहिए होती थी। जी। तो उसमें एक बड़ी-सी हट टाइप की थी। हुँ, बड़ी-सी हट टाइप की, तो उसमें ही मम्मी लोगों ने किचन बना रखा था। हुँ, वहाँ रहते भी थे हम, और पिताजी का हमारा बड़ा बिज़नेस था, थोक का कारोबार था उनका। हुँ, तो वहाँ सामान वगैरह भी सब पड़ा ही रहता था, मतलब आप समझो, मतलब एक, आप कहिए कि जैसे अच्छे से बढ़िया, अगर ऐसा कुछ भी नहीं था, सामान होता है, अब बिज़नेस ऐसा होता तो यहाँ टेढ़ा-मेढ़ा ऐसा पड़ा ही रहता है सामान। जंक यार्ड टाइप में। हाँ, इस हिसाब से आप समझ जंक लीजिए। यार्ड था मतलब आपका, हाँ। तो वहाँ पर होता क्या था, अब मम्मी लोग पीछे हैं, पापा, मम्मी और हम सिर्फ़। हुँ। बाकी हमारा परिवार खटीमा था। सिस्टर थी बड़ी, वो अ, अच्छा, कॉलेज मतलब वगैरह बिलॉन्ग जाती हैं। खटीमा में ही करते हैं आप, बिज़नेस के लिए वहाँ बस गए? हाँ, यहीं बिलॉन्ग करते हैं, मतलब हमारी पैदाइश सब यहीं पर हुई है। हुँ, हमारे दादाजी आए थे यहाँ पर बनबसा। हुँ, मतलब हमारे दादाजी थे बनबसा, बहुत पहले, उत्तराखंड बना भी नहीं था, उससे हुँ, पहले हम सब यूपी में, पूरा यूपी हुआ करता था, हुँ, आपको मालूम ही है। तो हुआ क्या, पापा जी बिज़नेस के सिलसिले से वहाँ पर गए, उन्हें अच्छा लगा बिज़नेस, हुँ, वहाँ बिज़नेस करने लगे। हुँ, तो रमज़ान का समय था, मतलब रमज़ान का महीना था वो। हुँ, रमज़ान के महीने में मम्मी जी ने, अब सुबह-सुबह सहरी का टाइम होता है, हुँ, तो
क्या होता है उसमें थोड़ा बहुत ही खाते हैं, ज़्यादा खा नहीं मिलता, आपको मालूम है 4 बजे का समय क्या, उस टाइम खा ही नहीं उस पाते। वक़्त तो हाँ। कोई खा ही नहीं पाता, कुछ भी कोई मतलब ही नहीं हुआ खाने-पीने का, थोड़ा बहुत होता है। तो हुआ क्या, वो ब्रेड रात में पापा जी ब्रेड लेकर आए थे, हुँ, अब ब्रेड तो था, अब ब्रेड अच्छा जब हमने सहरी के लिए मम्मी ने हमें उठाया, मम्मी उठी, मम्मी बोली, "बेटा एक काम करो, आप दूध नहीं है, हुँ, दूध खत्म हो रखा था।" मैंने कहा, "मम्मी रात बहुत हो रही है।" हुँ। उस समय था लगभग सहरी सुबह 4 बजे होती है ना? शहरी होती 3 बजे से आप 5 बजे तक की टाइमिंग होती है अच्छा, अच्छा, उसकी, अच्छा, तो हाँ, रात ही हुई फिर तो। तो हाँ। रात ही हुई। हुँ, तो समय लगभग 3 साढ़े 3 बजे का ही समय था, ज़्यादा मतलब हुँ, 4 बजे भी 4 भी नहीं बजे होंगे लगभग, याद है मुझे अभी भी। हुँ, अब मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा, "मम्मी वो मतलब जो जहाँ पर वो दूध मिलता था, हमारे घर हुँ, से लगभग मान के चलिए 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पर हुँ, बगिया थी, वहाँ पर एक किराने की शॉप थी। हुँ, तो वो किराने की शॉप अच्छा पापा के रिलेशन उन लोगों से बहुत अच्छे थे, जो हुँ, हुँ, दुकानदार थे, मतलब एक पारिवारिक रिश्ता टाइप का था। हुँ। लेकिन दिक्कत ये थी कि एक आम का बाग था, बहुत बड़ा बाग था, वो बहुत पुराना बाग था। अच्छा। वहाँ जल्दी में ही प्लॉटिंग हुई थी। हुँ, प्लॉटिंग हुई तो हमारी बुआई लगती हैं वो, मतलब अच्छा। जो वो थी, जो हमारी रिश्ते में बुआई लगती थी। हुँ, तो मम्मी ने ये बोला, बेटा, मैंने मम्मी से बोला, मम्मी रात का समय है, मम्मी मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मैं छोटा ही था, हुँ, 12-13 साल की कोई एज नहीं होती है, मैं हुँ, छोटा ही हुआ मैं। तो मम्मी बोली, नहीं बेटा चले जाओ, बुआई तो है, हुँ। और आप आवाज़ दे लेना बाहर से, दूर से थोड़ा आवाज़ दे लेना, जैसे वो मतलब मतलब जब एक दुकान के एक पास पहुँचा तो आवाज़ दे देना। हाँ, जैसे एक लिंक रोड है, हुँ, वहाँ से थोड़ा पास से एक लिंक रोड भी जाता है। तो हुँ, मम्मी बोली, बेटा वहाँ तो लिंक रोड है ही, हुँ, आप वहीं से फूफा जी करके आप आवाज़ दे लेना, वो आ जाएँगे, आप बता देना उन्हें, अगर हुँ, आपको बगिया में जाने में डर लग रहा है। हुँ, हुँ, फिर भी हिम्मत कर हुँ, मैंने अब रोज़ा तो रखना ही था, हुँ। और उस समय आज का जो टाइम है, आज का हाँ, टाइम, और 12 साल की उम्र मतलब आपसे सीधे-सीधे मतलब काफ़ी लंबे टाइम पीछे चल रहा होगा ना? जी, जी, जी। हुँ, और उस समय ये मतलब रोज़ा रमज़ान का और ईद का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। हुँ, हम लोग ईद का इंतज़ार करते थे। हुँ, हम ये इंतज़ार करते थे कि हम नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े मिलेंगे, हमें ईदी मिलेगी, हुँ, हम यहाँ घूमने जाएँगे, वहाँ घूमने हुँ। जाएँगे, तो वो चीज़ खुशी तब होती थी, हाँ, जब उस हम टाइम पे त्योहार की अलग ही खुशी होती अलग थी। ही खुशी होती थी। हुँ, तो हुआ क्या, अब रमज़ान जब तक नहीं रखेंगे, हुँ, तब ईद का कोई महत्व नहीं रहता है। हुँ, सही बात है। कोई भी महत्व नहीं है जब तक रमज़ान नहीं है। अब हुँ, रमज़ान रखेंगे, उसकी खुशी में कपड़े मिलते हैं, हुँ, माँ-बाप अच्छे कपड़े दिलाते हैं, ईदी मिलती है, अच्छी जगह घुमाने भी ले जाते हैं। तो रमज़ान तो रखना ही था, हुँ, रख ही रहा था मैं। फिर हिम्मत मैंने की, मैं चला गया। हुँ, जाकर पहले तो लिंक रोड में पहुँचा मैं, धीरे, 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 धीरे। अब डर ये लग रहा, सीधे जा रहे हैं, हुँ, रोड में जा रहे हैं, पूरा सुनसान, हुँ, रात का समय। हुँ। उस टाइम यूपी में 1 हफ्ता दिन में और 1 हफ्ता रात में लाइट आती थी, 24 आवर्स लाइट वहाँ पर नहीं थी अवेलेबल। अच्छा, अच्छा। हुँ, लाइट का कोई सिस्टम ही नहीं था वहाँ। हुँ, अब वो हफ्ता क्या था, वो जो जब हमें दु जो जब हम गए वहाँ पर, तो उस समय वो हफ्ता दिन में लाइट आ रही थी, हुँ, रात में नहीं थी। रात में लाइट नहीं थी। हुँ, अब पूरा सुनसान अंधेरा, सिर्फ़ आवाज़ें वो आ रही थी, जैसे वो नहीं होते, एक तो जुगनू दिख रहे हैं, हुँ, ठीक है? और वो जो कीड़े बोलते हैं रात में, क्या बोलते हैं हाँ, उन्हें नहीं मालूम मुझे। झि झिंगुरे, हाँ, झिंगुर जो भी, झिंगुर बोलते हैं। हाँ, वो जो भी होते हैं वो, और उसकी छन-छन आवाज़ करते रहते हैं वो। बहुत खतरनाक। हुँ, अच्छा, वहाँ पर उस टाइम क्या था ना, खेत वगैरह थे सब, हुँ, आगे जंगल टाइप का था, हुँ, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से वो समीप था। हुँ, तो एक तो वो आवाज़ आ रही है, हुँ, साथ में आवाज़ आ रही है वो जो क्या बोलते हैं, सियार होता है, सियार? हुँ, हुँ। सियार तो यूपी में बहुत घूमते हैं, शहरों में भी घूमते हैं बल्कि। हाँ, तो वो सियार जो है बहुत झुंड में, हुँ, अलग ही आवाज़। हुँ, वो ऐसा फ़ील हो रहा था, एक कदम आगे जा रहा था, एक मन कर रहा था पीछे। हुँ, डर लग रहा था बहुत। अच्छा, बगिया जो थी जहाँ पर वो शॉप थी, जो फूफा जी थे हमारे, उसके पीछे पूरा खेत हुआ करते थे, और आगे जाकर वो पेड़ वगैरह जंगल, जैसे आप मान के चलें हम
लोहिया हेड रोड में गए, फैक्ट्री हमने पार की जंगल तो स्टार्ट। सीधे ही जंगल स्टार्ट है। ऐसे ही ये फैक्ट्री को आप वो बगिया समझ लीजिए, वहाँ शॉप है, आगे जंगल है और खेत है, खेत के बाद जंगल है। तो वो भी डर लग रहा कि सियार ना आ जाए। अच्छा, सियार और ये कुत्तों से बचपन से भैया मुझे बहुत डर लगता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने देखा है ये चीजें कि ऐसे ही एक मैटर हुआ था। तो वो लड़का पागल हो गया था, उसे पानी में अपनी परछाई दिखाई देती थी और वो भौं भौं करता था। एक ने काट लिया था कुत्ते ने उसे, रेबीज हो गया था उसको। रेबिस हो गया था उसे। तो वो चीज मेरे दिमाग में थी। अच्छा, हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें टीचर लोग भी बहुत समझाते थे कि बेटा ये डॉग वगैरह इन लोगों से बहुत दूर रहा करो, अगर कोई आ जाए तो। अब वो चीज सारी माइंड में घूम रही है कि सियार, सियार भी एक डॉग है, हम स्कूल में तो पढ़ ही रहे हैं, और वो आते हैं झुंड में, कम से कम 5-6 तो आती हैं। 5-6 तो वो आते ही हैं। तो वो डर लग रहा और दिमाग में सब कुछ घूम रहा है, और उधर मम्मी की बातें भी घूम रही हैं कि बेटा लेकर आ जाओ, फिर शहरी किससे खाएंगे, और बिना शहरी के रोजा हो तो जाता है लेकिन वो बात आती नहीं है। सही बात है। वो चीज नहीं आती, मम्मी की बात भी घूम रही है। अब वहां वहां भी डर लग रहा है, फिर भी मैं कुछ नहीं, हिम्मत कर कर एक पैर आगे एक पैर पीछे मन हो रहा है। धीरे 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 हिम्मत कर कर गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश की। पहुंच पहुंच ही चुके थे, ये समझ लीजिए आप। वो लिंक रोड है, आगे बगिया है, वो दिख ही नहीं रहा कुछ, कहाँ बगिया है, लिंक रोड खाली वो दिख रहा था। वहां पहुंच गए, हाथ में है वो होती नहीं थी पहले, डोल चलते थे स्टील के दूध के लिए, वो डोलू टाइप का। डोलू टाइप का, वो हाथ में है। अच्छा, ये भी कहा था बेटा कुछ फ्रूट वगैरह हो, क्योंकि उनके पास वो सभी कुछ रखते थे वो, तो बेटा फ्रूट वगैरह वो भी ले आना। फ्रूट भी नहीं लिए थे पापा जी ने, पापा जी गए हुए थे उस टाइम, लखीमपुर गए थे, कुछ उनका मटेरियल कुछ वहाँ पड़ा हुआ था तो वो उठाने गए थे, उन्हें टाइम लग गया। अच्छा, ज़्यादातर हम तो छोटे ही थे, अब हम तो ये घर का सामान तो हम ला नहीं सकते। तो हुआ क्या, मम्मी ने ये भी कहा, अब लिंक रोड से हम देख रहे हैं, ना ही तो हमें बगिया दिखाई दे रही है, ना ही घर दिखाई दे रहा है, 2 ही ना 3 घर दुकान थे, दिखाई दे रही है। ना ही दुकान दिखाई दे रही है। अब क्या हुआ, क्योंकि लाइट तो आई नहीं है। लाइट है ही नहीं भैया। अब रोड भी होते हैं वो तो सब डामर रोड, वो काले, वो भी मतलब एक थोड़ा थोड़ा थोड़ी सी जैसे हल्की सी चांदनी होती है ना, वो रोशनी थी थोड़ी सी, आप समझ लीजिए चांद की। तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा हाँ। हल्का हल्का सा लग रहा था कि हाँ हम जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं वहां पर, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही वहां जाने की। रास्ते में फंस गए हो, पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी अब नहीं जा सकते। पीछे भी नहीं जा सकते, पीछे जा रहे हैं तो मम्मी कहेंगी बेटा ये आपने क्या किया। आगे जा रहे हैं तो वो सियार और वो सारी आवाजें आ रही हैं, मतलब लोगों की तो कोई आवाज थी नहीं। अब जैसे लोगों की बोलने की है, वो टाइम क्या था, 3-3:30 बजे का टाइम था। शहरी में ज्यादातर लोग 4:30-4 बजे उठते हैं और तुरंत खाते हैं। तुरंत खाते हैं। वो टाइम अरेंजमेंट रखते हैं पहले से। पहले से अरेंजमेंट रखते हैं। अब वो उसके बाद नमाज पढ़ते हैं अपनी सुबह की, 5 बजे नमाज हो जाती है, जी 5-5:30 बजे। तब कोई बात नहीं, अब मन ये हो रहा था लेकर आना ही आना है, और हिम्मत ये नहीं हो रही थी कि वहां कैसे जाए, वो आवाज भी वहीं से ही आ रही थी। ऐसा होता है ना, ये सियार लोग जब बोलते हैं ना, ये जानवर सियार, तो ये बहुत दूर भी होते हैं तो ऐसा लगता है पास में है। ही है। हाँ। वो आवाज ऐसी लग रही कि पास में ही है। या भरोसा करिए, इतना डर लग रहा था, वो ऐसा फील हो रहा था मुझे, मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया था पूरा। वो क्या पल था, वो आज भी मैं सोचता हूँ उस पल के बारे में। एक अजीब ही डर, खौफ जिसे कहते, मन में, दिमाग में अलग ही बातें चल रही थी कि अब मैं वहां जाऊं तो क्या होगा। ये आ गए, सपोज करिए वो आ गए, दरवाजा बंद हुआ तो अंदर भी नहीं जा पाऊंगा। अब मैं छोटा हूं कि खींच के ना ले जाए मुझे, ये भी है। हाँ। ज्यादा हुए तो, मतलब वो सारी चीजें भैया ऐसी चल रही थी। कुछ नहीं, थोड़ी सी हिम्मत की, थोड़ी सी हिम्मत की, आगे बढ़े।
जब आगे बढ़े तो वहाँ पेड़ ही पेड़, हम्म, बाग में, आम का बाग, वहाँ और भी लिप्टिस के वगैरह के पेड़ थे। हम्म, हवा चल रही थी, हम्म, सन 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 सन, ऐसे एक अजीब ही जो शांत माहौल, हम्म, शांत माहौल में अगर एक थोड़ी सी भी आवाज आए तो वो लगती है कि बहुत ज्यादा आए। हम्म, कोई बात नहीं, फिर भी हिम्मत बहुत कर रहा था मैं, क्योंकि हिम्मत ऐसे होगी कि पापा जी दुकान छोड़कर मेरे ऊपर चले जाते थे काफी काफी दिन के लिए। हम्म, मैं संभाल लेता था अपनी शॉप, हम्म, अकेली शॉप थी वो, तो हम्म। वहां से मेरी हिम्मत थोड़ा बहुत बनी हुई थी। थोड़ी बहुत मेरी बनी हुई थी। इसलिए घर से बाहर निकला भी। इसलिए मैं निकला भी, वरना मैं निकलता भी नहीं। हम्म, कोई बात नहीं, अब मैं, अच्छा मेरे मन में एक चीज और आई, हम्म, शहरी का टाइम है, दो चार लोग तो मिल जाएंगे हम्म, रास्ते में, हाँ। कोई वहां भी मिल सकते हैं, लेकिन टाइम की बात, वहां कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की जान। बंदे की जान, सिर्फ और सिर्फ सियार की आवाज, ये अजीब सी डरावनी अजीब आवाजें। सी डरावनी आवाजें, पेड़ की जो डालियां होती हैं, जो पत्ते होते हैं, उनकी आवाजें हम्म, बहुत तेज, जैसे आंधी आती है ना, हम्म, तो आंधी में पत्ते हिलते हैं, इस टाइप की आवाज, उनसे और डर लग रहा। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक बरगद का पेड़ था वहां पर, हाँ, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, क्योंकि एक स्कूल भी था, प्राइमरी स्कूल, हम्म, जस्ट फूफा जी के घर के आगे, हम्म, और उस स्कूल के जस्ट पीछे फूफा जी का घर था। हम्म, वहां पर भी बहुत पेड़ थे लगे हुए, हम्म, प्राइमरी स्कूल था सरकारी, और बरगद का पेड़ था। अब वो पेड़ इतना, आपको पता है, बहुत विशाल होता है बरगद का पेड़, बहुत पहला होता है। बहुत फैला हुआ होता है हम्म, वो, उसने ज्यादातर लगभग हाफ स्कूल उसने अपने कवर कर रखा था अपनी डालियों से। हम्म, जैसे ही बरगद के पेड़ के पास से, अच्छा स्कूल की क्या थी, बाउंड्री थी, बाउंड्री वॉल थी पूरी हम्म, स्क्वायर में, उस स्क्वायर के कोने से ही, साइड से ही हमें अंदर जाना था बगिया के लिए। अच्छा। जैसे ये स्क्वायर है, हम्म, ये स्कूल है, तो हमें साइड से ही, वही हमारा एक पाथ था, मतलब हमारा रास्ता वही रास्ता वही था, था। और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, और रास्ता भी था कच्चा वो, हम्म, क्योंकि वो नई नई प्लॉटिंग हुई थी, कुछ ही वर्ष हुए थे लोगों को आए हुए, दो चार वर्ष। अब पहले लाइट थी नहीं, रोड थे नहीं, तो वहां कैसे रोड पड़ जाता, हम्म, कच्चा रोड था। जैसे ही अंदर गए हैं हम, मतलब वहां जाने के लिए बगिया के स्कूल के बराबर से, एक, क्या बताऊं मैं, जानलेवा आवाज निकली, हम्म, एक लेडीज की चीख की आवाज निकली, चीखने की। चीखने की, और वो लेडीज की आवाज थी, जेंट्स नहीं थी, हम्म, और इतनी तेज वो आवाज थी, मैं भैया आपको बता नहीं सकता, कि मुझे तो ऐसा लगा आज मेरी जान चली जाएगी। हम्म, कान में घुसी वो आवाज, ऐसी घुसी कि वो ये कह रही है मुझे बचाओ करके। हम्म, वो, अब मैं तो वहां नया नया गया हुआ था, मुझे मुश्किल से 6-7 महीने ही हुए थे गए हुए। हम्म, अब मुझे स्कूल के बारे में नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम, उसकी एक अपनी ही कहानी थी स्कूल की। हम्म, कोई बात नहीं, अब मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी जान चली जाएगी। मैं ऊपर वाले का नाम, आपको पता ही है, हम्म, जब ऐसी परिस्थिति होती है तो ऊपर वाले का ही नाम लेता है इंसान, हम्म, या अल्लाह, या मेरे मौला, हम्म, या मेरे मौला मुझे बचा ले मेरे मौला, आज आज हम्म। बचा ले मेरे मौला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मतलब जो हमें आता था, जो कुछ आता था वो सब बोल दिया। जो बोल दिया, वो हमने थोड़ा सा ही सीखा था, वो सीखा भी क्या था, कि हमारे पापा जी ने ही खटीमा में एक मौलाना साहब थे, हम्म, वो हमें पढ़ाने आते, हम स्कूल जाते थे, हिंद पब्लिक स्कूल जाते थे, हम्म, तो उसी टाइम में पापा जी ने लगा दिया था मौलाना साहब को, जो उन्होंने जो भी सिखाया मुझे आज भी वही याद है। मैं आपको बताऊं, क्योंकि बिजनेस में लग गया था बाद में मैं, हम्म, तो वो जो भी आता था भैया, मैंने सब कुछ बोला। जब मैंने बोला तो आवाज वो थोड़ी एक बार आई, नहीं आई फिर, तो हम्म, मुझे एक वो लगा कि होता है, फेथ सबको होता है, देखिए अपने अपने धर्म में सबको होता है हम्म, ना भाई। तो भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ख्वाजा गरीब नवाज, जितने भी हमारे पीर वली हैं, सबका मैंने नाम लिया, हम्म, आज मेरी लाइफ जिंदगी बचा लो। कोई बात नहीं, फिर मैंने आगे कदम बढ़ाया अपना एक, हम्म, जब मेरी आवाज एक बार आई, वो तो मुझे तकलीफ हुई कि मैं समझी, एक तो मैं डरा हुआ पहले से ही बहुत था ऑलरेडी। डर के अब साथ ही गए थे हम तो वहां पे, है डर ना। के साथ हम वहां पर गए,
तो ऑलरेडी डरा हुआ था मैं बहुत ज़्यादा। हम्म, ऊपर से वो आवाज़ आई। हम्म, जब वो आवाज़ आई और आवाज़ भी आई कि मुझे बचा लो, और वो आवाज़ ऐसी थी कि एक बहुत ही मध्यम, मुझे बचा लो, मतलब इस तरीके से थी, बहुत तेज़, लेकिन साइलेंट वाली आवाज़ थी वो। समझ मतलब गया मैं। एक एक वो चीखने वाली नहीं थी। हम्म, वो कान जैसे, ऐसा लगा दबी कि हुई आवाज कान में गुजरी थी। कान में गूंज रही थी वो आवाज़। हम्म, कोई बात नहीं भैया, वो पल था, वो क्या पल था मेरा, मेरी ज़िंदगी का, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी लाइफ़ का सबसे डरावना पल था। जी। बाउंड्री वॉल थी, वो कुछ टूटी हुई भी थी। हम्म, बाउंड्री वॉल थी, लेकिन वो साइड से कोने से तोड़ रखी थी। गाँव वालों ने तोड़ दी होगी, क्रिकेट बच्चे वहाँ के गाँव के लोकल के लोग उस ग्राउंड में क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, स्कूल का फील्ड था वो। हम्म, थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा-सा आगे बढ़े भैया, फिर से वही आवाज़। अब तो किसी का भी नाम नहीं निकल रहा है। हम्म। जो अभी तक नाम ले लिया, वो अच्छा, नाम अब मुंह से कुछ निकल ही नहीं अब रहा। मुँह से कुछ नहीं निकल रहा है वहाँ पर उस टाइम। हम्म, वो समय मन में बस ये हो रहा है कि आज मैं कैसे बच जाऊँ, हम्म। मेरी यहाँ से जान बच जाए। आवाज बंद है। आवाज़ बंद है, कह सकते हैं दबा दिया। बिल्कुल, हम्म। आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, पूरा शरीर पसीने से। एक ही जगह पे खड़े या चल रहे थे? मैं खड़ा हो गया, जाम हो गए। मैं जाम हो गया, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। हम्म, वो आवाज़ ऐसी थी, मतलब थोड़ा-सा बढ़ा था, उस आवाज़ के बाद हम्म। 2-4 कदम में बढ़ा था, बढ़ हाँ, चुका था हाँ, आगे वो मैं। हाँ। जहाँ से बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, वहाँ तक मैं पहुँच चुका था, हम्म, लेकिन वहीं मैं स्थिर हो गया एकदम। ऐसा लगा कोई अजीब-सी शक्ति ने मुझे अपने जाम कर दिया। अपने बस में कर लिया। जाम नहीं भैया, हम्म, वो बस में था, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। हम्म। मेरा माइंड काम काम कर रहा है, लेकिन माइंड डाइवर्ट हो रहा है। मतलब मन में सोच रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, लेकिन सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन बाहर कुछ नहीं आ रहा। बाहर कुछ आ ही नहीं रहा है। हम्म, मेरा मन ये हो रहा है कि मैं फूफा जी आवाज़ दे लूँ। हम्म, मेरा माइंड कर रहा है काम कि फूफा जी आवाज़ देके मैं बुला लूँ अपने फूफा जी को, हम्म, या बुआ जी बोल दूँ। हम्म, फूफा जी, बुआ जी बोलता था मैं। तो कुछ नहीं, वही सब कुछ, मैं तो स्थिर हो गया। भैया पूरा शरीर मेरा काँप रहा था, हम्म, पूरा मेरा चेहरा रेड हो गया था एकदम, शरीर मेरा गरम हो चुका था। हम्म, ऊपर वाले को मन ही मन में मैं ऊपर वाले का नाम ले रहा था। हम्म, मैंने नाम लेना नहीं छोड़ा मन में, आप समझे? हम्म। मैं बोल नहीं पा रहा था, वो तो मेरी आवाज़ दब चुकी थी, लेकिन अंदर लेकिन मैं अंदर ही अंदर चल रहा था। अंदर ही अंदर चल रहा था, वो अंदर ही अंदर ऊपर वाले का, ईश्वर का नाम ले रहा था। फिर एक अजीब-सी, क्या कहूँ मैं, अजीब-सी एक शक्ति थी, हम्म, वो एक अच्छी शक्ति थी। आवाज़ ये आई, "बेटा, हिम्मत कर आगे बढ़, हम्म, बेटा हिम्मत कर आगे बढ़, हम्म, तुझे कुछ नहीं होगा।" वहाँ से ये आवाज़ आ रही है, आज भी मुझे याद हम्म, है, आज भी वो पल याद है, और आज इतने दिन बाद जब मैं ये बात आपसे कर रहा हूँ, उस बारे में जो मेरे साथ घटित हुई है घटना मैं बता रहा हूँ, तो मैं वही बचपन में ही चला गया भैया, इस टाइम। हम्म, वो एक-एक पल, एक-एक सेकंड की मुझे याद आ रही, क्या-क्या मेरे साथ घटित हुई थी। हम्म, वो ये कह रहे हैं आगे बढ़, हम्म। जो भी थे वो अच्छे थे, जो भी थे मैं मेरे लिए उस टाइम अच्छे थे। मेरे लिए वो अच्छे थे, ईश्वर, अल्लाह सब एक ही होते हैं। हम्म, मैंने कदम बढ़ाया, मेरा कदम बढ़ रहा है, सियार की आवाज़ अलग आ रही है, हम्म, लोगों की बोलने की कोई आवाज़ है ही नहीं। वो आवाज़ आ रही है, आगे बढ़ बेटा, ये हम्म, कहा बेटा आगे बढ़, हम्म। और वो कह रहे हैं आगे बढ़, जो भी थे वो अच्छे ही थे, हाँ। ऊपर वाला जाने कौन थे वो, ठीक है? किसने भी हिम्मत दी? जिसने मुझे हिम्मत दी, हम्म। वो आवाज़ अलग आ रही है, मुझे बचा लो। वो जैसे ही दोबारा आगे आने बढ़ा, लगी। फिर आई आवाज़,
मतलब दोनों तरफ से है ये। एक जो भी था वो ये कह रहे हैं आगे बढ़ो, बेटा आप आगे बढ़ो। हम्म, मतलब कोई चीज आपको बचाना चाह रही है नहीं, नहीं, उससे। बेटा आप आगे बढ़ो नहीं, बेटा तू आगे बढ़, हम्म। बेटा आगे बढ़ तू, ऐसे कर कर ना। हम्म। और वो आवाज़ आ रही है मुझे बचा लो। अब मेरा एक मन ये कह रहा है ये आवाज़ कैसी है, डर भी लग रहा है और ये लेडीज़ आवाज़ है, बचा लो तो शायद कोई है तो नहीं, हम्म। कोई अपनी परेशानी में तो नहीं है। हम्म। मतलब लग ये भी रहा है, ये डरावना पल भी आ रहा है नज़र सामने हम्म। और एक ये भी आ रहा है कि कोई मुझसे मदद माँग रहा है। एक मन मेरा ये कह रहा है मैं मदद कर दूँ, हम्म। क्योंकि वो ग्राउंड हमारा जाना हुआ था, हम्म। स्कूल जाना हुआ था। हम लोग भी कभी-कभी मन होता था तो हमारे दोस्त लोग बन गए थे वहाँ लोकल के। तो हम्म। वो लोग ले जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए, तो हमें एक-एक रूम और वो सब पता था। लेकिन वो बहुत पुराना स्कूल था, स्कूल पूरा जर्जर था। हम्म। आप ये समझ लीजिए हॉन्टेड टाइप का, जैसे हॉन्टेड मतलब उसमें पढ़ता कोई नहीं था, पढ़ते थे। मतलब लेकिन हालत बहुत बुरी थी। हालत बहुत बुरी थी। एक छोटी सी 2-3 कमरे रूम थे इस साइड में, हम्म। राइट हैंड में, बीच में पूरा ग्राउंड था। चारों तरफ से बने हुए थे, बीच में ग्राउंड था। तो इस साइड के जो रूम थे वो सारे जर्जर थे। ईंटें-फीटें गिर चुकी थी, लेंटर गिर रहा था उनका। हम्म। अच्छा वो हमें उसमें था हमारे, कि हाँ ये स्कूल है, ये चीज़ें हैं, बाउंड्री दिख रही है तो हमें पता है स्कूल है। तो उससे हमारी हिम्मत भी बढ़ रही थी, ऐसा नहीं है। कि घर आने वाला है। नहीं, नहीं, हम्म। हाँ, फूफा जी का घर आने वाला है, क्योंकि हम्म। वो बाउंड्री वॉल के जस्ट पीछे ही उनका घर था। हम्म। कोई ऐसा नहीं था, स्कूल भी बहुत बड़ा था ना वो, स्कूल काफ़ी बड़ा था वो। हम्म। तो बाउंड्री वॉल के मैं ये सोच रहा हूँ घर आने वाला है फूफा जी का। मन ये कह रहा है, डर भी रहा हूँ, एक मन ये कह रहा है ये किसी कोई मुझसे मदद माँग रहा है। हम्म। एक मन हुआ मैंने कहा कदम रोक के देख लूं मतलब एक बार। एक वो ऐसी शक्ति थी मुझे अपने ऊपर अपनी तरफ, खींच रही थी। जो बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। हम्म। वो आवाज़ मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, मैं जाने की कोशिश कर रहा था उधर। बचाओ वाली। हाँ, वो जो आवाज़ आ रही थी बचाव वाली, हम्म। मैं डर रहा था, पहले तो मैं अपने लिए सोच रहा था कि कि मैं कर ही क्या लूंगा। हाँ, कि मैं कर ही क्या लूंगा, 12 साल का बच्चा। 12 साल का बच्चा मैं क्या कर लूँगा? हम्म। लेकिन दूसरी आवाज़ ये कि एक कि ना चुप रह के भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। चुप रहकर भी कुछ नहीं कर रहा हूँ कुछ तो और करना चाहिए। कुछ तो करना चाहिए। वहाँ से आवाज़ अ, अजीब ही आ रही है। मुझे ये हम्म। लगा कि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई बच्ची है या कोई कोई गलत काम लड़की हो रहा है, हो। कि गलत काम तो नहीं हो रहा है या कोई परेशान तो नहीं कर रहा है किसी को। हम्म। क्योंकि उस समय क्या होता था, वहाँ नेपाल बॉर्डर है समीप में, तो मेले वगैरह बहुत होते थे। हम्म। तो हमारे थारू जनजाति और नेपाल के बहुत लोग वहाँ पर आया करते थे, नेपाल बॉर्डर था वो। तो वहाँ मेले वगैरह में और मार्केट में भी ज़्यादातर आज भी है, हम्म। लगभग 80% बिक्री नेपाल के ही लोगों की है, वो थारू जनजाति हों या हमारे नेपाली मूल निवासी हों। हम्म। तो मुझे ये लगा कि शायद कोई परेशान है। मैं पैर बढ़ाए, मैं बाउंड्री वॉल के अंदर जब मैंने हिम्मत कर ली जाने की, मैंने कहा देख तो लूँ, भाग हम्म। लूँगा। अगर कोई जैसे मेरे ऊपर कुछ कोई दिक्कत होगी तो मैं भागने की कोशिश करूँगा, मन में ये आ गया मेरे। हम्म। लेकिन वो जो दूसरी शक्ति थी भैया, हम्म। वो ये कह रही थी वहाँ जाना मत, बेटा सीधे जा, पीछे देखना मत, तुझे पीछे नहीं देखना, आगे बढ़। वो जो शक्ति कह रही, अब मेरा माइंड जो है वो दोनों तरफ डाइवर्ट हो गया। क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, और आवाज़ तो निकल ही नहीं रही है। हम्म। आप ये समझे कि आवाज़ निकल रही है तो वो आवाज़ नहीं थी, नहीं निकल ही नहीं रही थी वो। बस माइंड थोड़ा काम कर रहा था, हम्म। वो आवाज़ भी सुन रहा था, उधर से भी आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने कहा कहीं, मैंने सोचा कोई दिक्कत में तो नहीं है, मेरे कदम बढ़ रहे थे, अंदर बाउंड्री वॉल में जाने ही वाला था। तो एक अजीब सा झटका टाइप का लगा मुझे हम्म। और मैं गिर गया नीचे। अच्छा। और जब मैं गिरा हूँ तब आवाज़ ये आई, आगे बढ़, हम्म। पीछे मुड़कर नहीं देख, यहाँ वहाँ मत देख, सीधे बढ़ आगे। मतलब किसी शक्ति ने आपको गिरा भी दिया वहां जाने से पहले। जाने से मतलब रोक लिया मतलब। रोक लिया, मैं गिर गया। असीम शक्ति थी जो भी थी, वो मालूम नहीं मुझे। हम्म। कोई नहीं, थोड़ा-सा मैंने ये कोशिश की, अब जब मैं गिर चुका हूँ, हम्म। तो
अब मैं क्या करूँ? मिट्टी लग गई मेरे। उस समय क्या होता था, हम लोग हाफ पैंट जब वगैरह पहनते थे ज़्यादातर, हम्म कट्टू होते हैं ना हाफ, वो पहनते थे। अब सोते समय तो ये टी-शर्ट वगैरह छोटी हम्म पतली सी टी-शर्ट वगैरह वो हाफ, तो जब मैं गिरा तो मेरे थोड़ा-सा मुझे ऐसा लगा ब्लड निकल रहा है। मैं कोई ईंट वगैरह वहाँ पड़ी थी। जब शायद टकरा गया भाई। वो मेरे पैर में लग गई, ब्लड हम्म मेरा निकल, मैंने जब टच किया पैर अपना, तो मुझे लगा कि ब्लड निकल रहा है। अंधेरा था, दिख तो रहा नहीं था कुछ भी। हम्म वो हुआ क्या, वो बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी। जो बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी तो उसकी जो दीवार थी वो जैसे गिरती नहीं है पूरी, हम्म वो हमारे रूट में गिरी हुई थी। वो पहले से ही थी, वो बहुत टाइम से थी, किसी ने उठाया ही नहीं। हम्म आपको पता है सरकारी संपत्ति पे कोई जल्दी हाथ नहीं लगाता है। ये तो है। वो मेरे लग गई, पैर में लगा, मेरे ब्लड निकल रहा है। फिर भी मैंने ये सोचा, अब जब मैं गिर चुका हूँ तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। अब पीछे हटने का फायदा नहीं है। अब पीछे हटने का फायदा नहीं है। और ये आवाज भी बोल रही है कि आगे जा। हाँ, ये आवाज़ भी बोल रही है आगे जा, ये आवाज़ कह रही है। और जब मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, जब मैं वही जो लेडीज़ की आवाज़ आ रही थी, वहाँ पर जब मैं जा रहा था तो मैं गिर चुका था। तो मुझे ये लगा ये अशुभ है। हम्म अब यहाँ जाना शुभ नहीं है, क्योंकि घटना घटना वहीं घट गई मेरे साथ। मैं आगे बढ़ा। हम्म मैं जैसे ही आगे बढ़ा हूँ, मैंने कुछ कदम बढ़ाए, अब वो जो आवाज़ हो गई खत्म, हम्म आगे बढ़ने वाली। जब मैं आगे बढ़ने लगा, वो आवाज़ खत्म हो गई। हम्म मेरा पूरा शरीर काँप रहा है थर-थर, हम्म ब्लड मेरे पैर में से निकल रहा है। हम्म पूरा पसीने से, मैं पूरा शरीर मेरा पसीना-पसीना। मतलब हाफ पैंट पहन रखी है मैंने, हम्म हाफ टी-शर्ट मैंने लगा रखी है, और मैं पूरा पसीना-पसीना। चाँदनी रात थी, थोड़ा हल्की-सी, हम्म, मतलब थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी थी, हाँ। हल्की-सी, वही जो चंदा मामा की हमारी रोशनी होती है, थोड़ी-सी। वो चाँद भी था, मतलब पूरा नहीं खुला था, थोड़ा-सा था चाँद, वो थोड़ी-सी रोशनी थी। हम्म अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो पेड़ की हवा चल रही है, उसकी आवाज़ें साय 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 साय, कान में जैसे सायरन की तरह। अब वो जो आवाज़ है वो कह रही है, मैं तुझे आगे नहीं जाने अच्छा। उसके, तू कितनी भी कोशिश कर ले, हम्म मैं तुझे आगे नहीं जाने। जा नहीं पाएगा यहाँ से, मतलब जैसे फ्रीज किया था पहले। जैसे जाम कर। पहले फ्रीज था, वैसे ही हम्म फ्रीज भैया में फिर से हो गया। हम्म वो कह रही कुछ भी कर ले। जब वो ये कह रही है तो फिर वो जो पहले से जो आवाज़ है वो भी आ रही, बोले तू रुक मत, हम्म हिम्मत कर बेटा, तू हिम्मत कर, आगे बढ़। हम्म जो भी थे वो फरिश्ते थे, हम्म ऊपर वाले ने किसी दूत को भेजा था मेरे लिए, हम्म फरिश्ते थे, वो जो भी थे। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ने की मैंने बहुत कोशिश की, मैं भैया वहीं पर ही फ्रीज हो गया। हम्म वो ये एक शब्द उसने और कहा था, वो शब्द मुझे आज भी याद है, बहुत भली बात याद है भैया। वो ये कह रही थी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अच्छा। हाँ, मैंने क्या अच्छा नहीं किया, मैं इतना छोटा, हम्म सही से मैं, हम्म ये 12 साल 13 साल क्या एज होती है। अब वो ये कह रही है, हम्म जो आवाज आ रही है, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हम्म अब मैं मन में सोच रहा हूँ मैंने किसके साथ क्या नहीं किया अच्छा। और ज्यादा उस समय ये इतनी बातें आती नहीं है। हम्म मेरा मन ये था, मैंने फोकस कर लिया, मुझे आगे जाना, फूफा जी को मुझे दूध लेकर जाना, मम्मी वेट कर रही है। हम्म दिमाग में वो मेरे बात आ गई सारी, हम्म दिमाग में ये घूम रही थी, मम्मी वेट कर रही है। हम्म एक, मतलब कॉन्साइंस वापस आ गया एक्चुअल में। हाँ, हम्म जब उसने ये कहा है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम्म वैसे जब आवाजें आ रही थी खतरनाक तो वो माइंड डाइवर्ट हो गया था। लेकिन जब एक शब्द आया कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, हम्म तब सब कुछ मुझे ये लगा, मतलब दिमाग में आ रहा था। जब उसने कहा, एक मतलब नेचुरल लैंग्वेज में उसने बात की कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये जो हम आम भाषा बोलते हैं, हम्म तब मम्मी की याद आ गई, बेटा तू जल्दी आना। हम्म मतलब उसने ये बोला तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मम्मी ने ये कहा था बेटा तू जल्दी आना, तब मम्मी की एकदम याद आ गई वहां पर।
माइंड एकदम कहीं डाइवर्ट हो मम्मी गया। ये ना बोलते करता थे तूने अच्छा नहीं किया। हाँ, ये हुआ। तब मैंने थोड़ा-सा साँस ली, हुँ, थोड़ा आराम से मैंने थोड़ी साँस ली, साँस लेने के बाद मैं आगे बढ़ा। वो ये कह रही है, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगी। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुझे अपने साथ लेकर जाऊँगी। हुँ, अच्छा, बचपन में जब हम सोते थे, तो नानी लोग हमारी, मौसी लोग, ये हमें भूत-वूत की कहानी बहुत सुनाते थे, हुँ, कि ऐसा होता था, मतलब पुरानी-पुरानी कहानियाँ, वो भी दिमाग में घूम रहा है हुँ। कि ये कोई भूत है ये करके। सब बातें याद आ जाती हैं। वो सारी बातें याद आ जाती हैं हुँ, कि ये भूत भूत है। हुँ, मैंने हिम्मत की भैया, छोटा था, मैं आगे बढ़ा, वो आवाज़ें आ रही हैं मेरे पास, मेरे कानों में सब गूँज रहा है, सब कुछ गूँज रहा है, बस दिमाग में जो मम्मी की एक बात आई, बेटा तू जल्दी आना लौट कर, बस दिमाग में वही एक माइंड फिक्स बना हो दिया, गया। फिक्स हो गया कि जल्दी आना है। हुँ, मैं आगे बढ़ता चला गया, वो आवाज़ें आ रही हैं, मैंने कोई भी कॉन्सन्ट्रेट नहीं किया। हुँ। मैं आगे बढ़ता चला गया, अचानक से जो आम के पेड़ की एक डाली गिरती है मेरे आगे, जब मैं घर में पहुँचने वाला था। मतलब दुकान चले गए थे, दुकान से वापिस आ गए। दुकान नहीं, नहीं, दुकान में पहुँचने वाला था। अच्छा। दुकान थोड़ी दूर है ना, मतलब बाउंड्री हुँ, वॉल से थोड़ी दूरी पर है। हुँ, 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 लेकिन ये जो भी समय था, वो व्यतीत हो रहा था मेरे साथ, जो भी हो रहा था, घटित हो रहा था जो भी, तो वो समय पता नहीं चल रहा था उस टाइम, क्या हुआ है, क्या नहीं, कैसे हो रहा है ये, हुँ। और क्या टाइमिंग है, ये कुछ नहीं पता चल रहा था। हमें ये नहीं बड़ा मालूम लग रहा था कि रात बहुत लंबी हो गई है। रात लंबी हो गई, ऐसा महसूस हो रहा था बस। हुँ, जैसे हम आप सपने देखते हैं, सपने में सपना आता नहीं है, हुँ, तो पता ही नहीं चलता हम कहाँ-कहाँ चले जाते हैं। हुँ, तो वो एक ऐसा लग रहा था जैसे वो रियल लाइफ नहीं, एक सपना है। हुँ, वो टाइमिंग ऐसी लग रही थी उस टाइम की, कि हम एक सपना देख रहे हैं, ये रियल नहीं है कुछ भी, एक हुँ, सपना है। अब मम्मी की बात याद आई, बेटा तू जल्दी आना। हुँ, जैसे ही मैं पहुँचा हूँ गेट के पास, एक तड़, 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 तड़ आवाज़ आती हुई मैंने जैसे ही ऊपर देखा है, वो डाली की और पेड़ की अलग ही आवाज़ आ जाती है। हुँ, तो मैंने ऐसे करके देखा, तो वो डाली मेरे ऊपर आ रही थी। कुछ ही सेकंड की बात थी, वो मेरे सर में पड़ती। हुँ, वो ये कह रही है मैं तुझे अपने साथ ले जाऊँगी, वो आवाज़ मेरे साथ है अभी भी। हुँ, क्योंकि बाउंड्री वॉल, अंतर तो था लेकिन इतना अंतर नहीं था। उससे उससे 500 मीटर की दूर होगा बाउंड्री वॉल से वो घर, हुँ, फूफा जी का। हुँ, अगर वो मैं नहीं देखता, तो वो डाली मेरे ऊपर गिरती है, मेरे सर में लगती, क्या होता भगवान जाने, ऊपर वाला जाने, ईश्वर जाने, अल्लाह जाने, मुझे नहीं मालूम क्या होता उस टाइम। कोई नहीं, जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ गेट में, तो मैंने फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी आवाज़ ज़ोर-ज़ोर से लगाना चालू कर दी, नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप। हुँ, अब वो अचानक से उठकर आया, क्योंकि शहरी में सब उठते ही हैं। हुँ, फ़र्क इतना था, उस बगिया में सिर्फ़ 1-2 घर थे, हुँ, पूरी बगिया थी, लेकिन घर सिर्फ़ 1-2 ही थे वहाँ पर। हुँ, तो अब जिसे आवाज़ दे रहे हैं वही उठेगा। एक घर और था, वो नेपाल रहते थे, वो हुँ, लोग राजापुर में रहते थे, तो हुँ, वो घर बंद था, एक इनका फूफा जी का ही था। वो आए अचानक से, हुँ। जब उन्होंने मेरी हालत देखी है, फूफा जी ने, मैं तो बिल्कुल काँप रहा था, पसीने से था, मिट्टी बिल्कुल लगी थी, चोट मिट्टी लगी थी। लगी थी, मेरे चोट लगी हुई थी, मैं अस्त-व्यस्त था, बहुत ही बुरी हालत थी मेरी। अब मैंने उन्हें देखा, जब उन्होंने मुझे गले लगाया, "क्या हुआ बेटा? बाबू क्या हुआ? बाबू क्या हुआ?" बाबू कहती थी बुआ जी मेरी। हुँ, "बाबू क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बाबू क्या हुआ? क्या हुआ?" हुँ, मैंने कहा, "फूफा।" अच्छा, जैसे वहाँ की जो है ना लैंग्वेज अलग है वो, हाँ, वहाँ पर "का कर रही हो? अभी नहीं हुआ ये वो।" इस तरीके, मतलब वो क्या कहते हैं, लोकल लैंग्वेज उनकी, वो अपनी लैंग्वेज उनकी अच्छी लैंग्वेज है। हम किसी की लैंग्वेज जो भी है, हमारे देश में अनेकों भाषाएँ बोली जाती हैं, हमारे लिए सब समान है। हुँ, वो उनकी अच्छी बोली है, हम ये नहीं कह रहे, मतलब किसी को हमारे हमारे बोलने से दुःख ना हो, मन उनका ना दुखे, इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि, और मैं भी थोड़ी बहुत बोलने लगा था, पड़ रह-रह के जाती है आदत। हाँ। अब आदत पड़ ही जाती है। तो मैंने कहा, "बुआ जी मैं गिर गया हुँ, और मेरे चोट लग गई है।" उन्होंने जल्दी से मुझे गले लगाया, "बाबू यहाँ बैठो।" फिर उन्होंने मुझे बैठाया। वो मुझे बरामदे में एक तख़्त
और चारपाइयाँ बहुत होती थी उस टाइम, बेड वगैरह बहुत कम होते थे, बाइक वगैरह ही बहुत कम होती थी, साइकिल ज़्यादा थी उस एरिया में। हुँ, हमारे यहाँ तो थी बाइक वगैरह, हमारा ये संपन्न एरिया उसी टाइम से ही था, बहुत पहले से ही संपन्न है हमारा अपना अपना उत्तराखंड, हुँ, जो है अपना ये क्षेत्र जो था पहले से ही संपन्न था, वहाँ पर बहुत गरीबी थी। हुँ, तो बाइक वगैरह बहुत कम भैया भैया हुआ करती थी, और जिसके पास बाइक होती थी वो राजा होता था। आप सपोज़ करिए जैसे नेपाल मान लीजिए आप, नेपाल में जिसके पास बाइक होती थी वो राजा हुआ करता था, और हमारे यहाँ इंडिया में कार है तो वो राजा नहीं है। हुँ, तो वही हाल था वहाँ पर। तो लाइट थी नहीं। हुँ, अब बुआ जी ने मुझे बैठाया, तो उनके यहाँ लालटेन जलती थी एक, वो उनकी गैलरी में जल रही थी। गैलरी में उन्होंने जल्दी से वो मुझे लेकर गईं। अब वो अपने रूम में लेकर गई जहाँ उनका रूम था। हुँ, जब वो रूम में लेकर गईं, उन्होंने मुझे वहाँ रूम में बैठाया, तख़्त था, तख़्त में बैठा वहाँ पर, हुँ, कोई बात नहीं। अब उन्होंने सोचा इसके कुछ मलहम वगैरह लगा दूँ? बोले, "बाबू अभय हुँ, नहीं, अभय नहीं बा, हुँ, अभय ना आवत हैं।" ऐसा बोला उन्होंने। मैंने कहा, "जी, आइए।" मैं तो क्या जी, जो भी निकला होगा मेरे मुँह से, फिलहाल मैं जी करके तो बचपन से ही बोलता हूँ। मैं डर रहा था, काँप रहा था, हालत बिगड़ी हुई थी, पसीना ही पसीना था, अस्त-व्यस्त था पूरा मैं। अब वो जाती हैं, जाने के बाद थोड़ी देर बाद एक लाइट हुँ, एक लाइट जो जो कि है ही मोमबत्ती की, नहीं हाँ, 1 हफ्ते से। लाइट तो है ही नहीं, हुँ, और एक अचानक से लाइट आती है दूर से मेरे पास तेज़ी में, हुँ, थोड़ा स्पीड में आती है मेरे पास लाइट। मैं डर गया भैया, और मैंने कहा, "अरे! ये क्या हो रहा है मेरे पास?" अब ना ही तो फूफा जी हैं, ना बुआ जी हैं। हुँ, फूफा जी कहाँ गए? फूफा जी का फूफा जी थे तो वहीं पर, उन्होंने मुझे देखा अंदर, मुझे बुआ जी ले गईं। 2 दिन पकड़ के ले गए थे ना? हाँ, नहीं, नहीं, मुझे लेकर बुआ जी गईं अंदर। हुँ, वो वहीं गैलरी में थे, क्या थे मैंने ये कहा, मैं वहाँ गिरा था। मैंने हुँ, उन्हें बताया ही था, हो सकता है वो बाहर गए हों, हुँ, बगिया में देखने कहाँ क्या हुआ है, इसके साथ किसी ने कुछ किया तो नहीं, वो उस चीज़ में लग गए थे वो। हुँ, अब घर अकेला था, हुँ, बुआ जी थीं, बहनें जो थीं हमारी सो रही थी रूम में। हाँ। और एक गई हुई थी बाहर, दिल्ली में, अपने भाई लोगों के साथ थी। एक बहन थी, बहनें थी, एक ही थी, छोटी, वो सो रही थी। अब वो लाइट आ रही है मेरे पास, तेज़ी में आ रही है लाइट। हुँ, तो वो लाइट ऐसे लग रहा था कि ये लाइट मुझे मारने के लिए आ रही है, अटैक करने के लिए आ रही है मेरे ऊपर, अच्छा, और वो आवाज़ें रिपीट हो रही हैं, हुँ, घर में भी? घर में भी। अच्छा जी, उस घर में भी भैया, अब आप समझ लीजिए, वो आवाज़ें कंटीन्यूअसली रिपीट हो रही हैं जब उन्होंने मुझे बैठा दिया है। हुँ, जब वो मैं बिल्कुल काँप गया, डर गया, हुँ, बिल्कुल ऐसा लगा मेरी जान जाने वाली है। हाँ, लेकिन जब वो लाइट पास में आई है, तो उस लाइट के साथ एक आवाज़ आती है, "बाबू ठीक हो?" अच्छा, तो वो जो लाइट थी, वो पॉज़िटिव एनर्जी थी। वो जो लाइट जो नहीं, नहीं, पॉज़िटिव एनर्जी नहीं थी, हुँ, वो बुआ जी थी। बुआ जी? बुआ जी डिबिया लेकर आई थीं। अच्छा, पहले एक डिबिया चलती थी, उसमें मिट्टी का तेल डलता था। हुँ, 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 क्या कहते हैं, केरोसिन अच्छा तेल बोलते हैं। कन्फ्यूज़न हो गई थी। वो मुझे कन्फ्यूज़न था। कन्फ्यूज़न क्या था, लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हुँ, लाइट मेरे पास आ रही है, वो जल्दी में आ रही थी मेरे पास कि इसके मलहम लगा दूँ मैं। हुँ, बच्चा डरा हुआ है, फिर अकेला है। जब वो आवाज़ आई है मुझे, हाँ, तो मैं अस्त-व्यस्त बिल्कुल था ही, तो मैं बोला नहीं कुछ भी। वहाँ पर मेरी आवाज़ जो है, वो कह रही, "बेटा ठीक हो? बाबू ठीक हो?" हुँ, मैं कुछ नहीं बोला, वो समझ गई, उन्होंने मेरे सर में हाथ-वूथ लगाया और मलहम वगैरह लगाया मेरे। मलहम वगैरह लगाने के बाद, उस टाइम तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा बुआ ने। हुँ, फिर बाद में थोड़ा बहुत 2, 4, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं थोड़ा अपने, वो आवाज़ आना बंद हो गई मुझे। हुँ, जो पॉज़िटिव एनर्जी थी, उसने मुझे अपने गंतव्य में पहुँचा दिया था। हुँ, वो आवाज़ें आनी बंद हो गई थी, लेकिन वो आवाज़ मेरे आ रही थी। लेकिन जब बुआ आ जा रही थी, वो आवाज़ खत्म हो जा रही थी। अच्छा, अब वो मेरा माइंड था, हो सकता है जब मैं वहाँ पर डर गया, तो वो आवाज़ मेरे मन में बैठ गई, जो भी था। हाँ, तो वो आवाज़ शायद प्ले हो रही हो बार-बार।
वो प्ले हो रही हो जो भी था। हम्म। फिर उन्होंने मुझे बैठाया, बैठाने के बाद फिर बाबू कैसे आए इतने रात में, क्या हुआ? तो मैंने कहा वो मम्मी ने भेजा है और दूध के लिए कहा है, उन्होंने ये कहा था थोड़ा फ्रूट भी दे देना अगर हो तो। हम्म। तो बोले बेटा बाबू अपनी पहले हालत सही करो आप। कुछ नहीं, मुझे फिर हाथ मुंह धुलवाया मेरा, वो डिबिया ही लेकर गई मेरे साथ, मेरा हाथ पे धुलवाया। धुलवाने को फिर फूफा जी को बुलाया आवाज़ देके। हम्म। फिर फूफा जी आए, फिर फूफा जी ने पूछा मुझसे बेटा क्या हुआ, उन्हें मैंने सारी बातें बताई। तो बोले बेटा डरना मत तुम, और हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। अच्छा। और टाइम कुछ नहीं हुआ था भैया, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा था मैं टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। हम्म। अब ये समझ लीजिए, अच्छा। समय कुछ नहीं हुआ भैया। हम्म। जब मैं गया हूँ वहाँ पर, तो बोले, बुआ बोली बेटा कितना टाइम हो गया है? वो अपनी बोली में, मैं वो बोल नहीं पा रहा हूँ उसकी बोली। हम्म। तो मैंने कहा बुआ मुझे तो बहुत टाइम हो गया। अच्छा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ बुआ मुझे तो बहुत टाइम हो गया है, और मम्मी मेरा वेट भी कर रही है। बोले बाबू अभी तो कोई टाइम नहीं हुआ है। उन्होंने जब घड़ी की तरफ देखा, डिबिया ऊपर की, उन्होंने छोटी छोटी दीवारें होती थी ऐसे करके उन्होंने की, तो झोपड़ी वाले घर होते थे ना पहले, ये हम्म। पक्के घर नहीं हुआ करते थे। तो उन्होंने ऐसे करके देखी भैया। हम्म। मैं 3 सवा 3 बजे निकला था, और वहां पर टाइम हो रहा था 3:30 बजे। 15 मिनट हुए हैं? अब ये आप देख लीजिए, मुझे मात्र 15 मिनट? मात्र 3 बज के लगभग 3:35 40 का ऐसे ही कोई टाइम हो रहा था। हम्म। मतलब इतना सब कुछ हो गया। मतलब हमारा थोड़ा घर भी दूर था, लगभग 10 मिनट की रास्ता थी भी वहां पहुंचने की। हाँ। इतनी दूरी पे था कि 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में। हाँ। अब फिर मैं 10 मिनट क्या लगेंगे, जल्दी जल्दी जाऊंगा तब 10 मिनट लगेंगे। हम्म। अब मैं तो धीरे धीरे गया ना स्टार्टिंग से ही डर के। हम्म। टाइम तो लग, लेकिन क्या था, क्या एनर्जी थी वो। टाइम वहां पर वही 35 40 मिनट का हो रहा है, मुझे अप्रोक्स याद नहीं है। फिलहाल इतना याद है रात थी, और बुआ ने ये कहा कि बेटा टाइम कुछ, क्या कह रहे हैं बाबू, टाइम कहाँ भाव है अभी? मतलब अपनी लैंग्वेज में उन्होंने कहा, बोले बेटा अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, हम्म। और तुम कह रहे हो मुझे बहुत टाइम हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा था भैया कि पूरी रात हो गई है, मैं पूरी रात से ही घूम रहा हूँ, भटक रहा हूँ। मैं भटक रहा हूँ, और मुझे ये पॉजिटिव एनर्जी भी मेरे साथ है और नेगेटिव एनर्जी भी मेरे साथ है। हम्म। वो आवाज़ें भी मेरे साथ हैं। कुछ नहीं, फिर उन्होंने 10 15 मिनट मुझे आराम कराया, पानी दिया। बोले बाबू अब हम तुम्हें छोड़ कर आते अच्छा। हैं। फूफा जी आए मेरे साथ। अब मैं कह रहा हूँ नहीं फूफा जी मैं नहीं जाऊँगा। बोले बेटा अब रोज एक अभी अब एक मन ये भी करा, मम्मी ने कहा दूध लेकर आना, भाई एक मन रोजा ये भी भी है कि लेके भी जाना है। लेकर भी जाना है, रोजा भी रखना है। अब वो ये कह रही, वो फूफा जी कह रहे हैं बेटा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। हम्म। अच्छा बुआ जी भी जाती लेकिन बेटी थी घर में, हम्म। तो वो जा नहीं सकती थी। तो फूफा जी आराम हुआ, थोड़ा रिलैक्स भी हो गया। हम्म। फिर फूफा जी बाबू बाबू कहते थे, वो दोनों लोग बाबू कहते थे। उन लोगों ने मुझे हाथ, मेरी उंगली पकड़ी, बोली बेटा कहाँ क्या हुआ आप मुझे बताओ चलकर। हम्म। मैंने कहा फूफा जी मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा सा आगे बढ़े, घर से निकले, सामान ले लिया, फूफा जी नहीं पकड़ रखा था मैंने, कुछ नहीं छुआ था। मुझे अपना खुद ही होश नहीं था ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त था, अपनी हालत बिगड़ी हुई थी मेरी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं यहाँ से जा ही रहा हूँ जब फूफा जी के साथ, तो मैं बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाऊँ, जैसे भी अपनी मम्मी के पास पहुंच जाऊँ। हम्म। फूफा जी बाहर आए, जब बाहर आए अंधेरा था, तो वो जो डाल गिरी थी वो वहाँ पड़ी हुई थी। अच्छा, वो अभी भी पड़ी हुई थी? वो अभी वहाँ पड़ी हुई, वो डाल वहीं पर पड़ी हुई थी। हम्म। अब उन्हें तो ये मालूम पूरा रोड साफ है, वो ईंटें पता थी जो बाउंड्री वॉल की गिरी हुई थी, वो तो बहुत टाइम पहले से ही गिरी हुई थी, बहुत टाइम हो गया था उसकी गिरी हुई। हम्म। वो टकराए गिर गए, हम्म। उसी डाल से? उसी डाल से गिर गए। अच्छा। अब वो भी कांप गए, क्या है ये क्या है? उन्होंने टच किया था वो डाल थी, तो बोले आंधी से गिर गई होगी। बाबू कोई नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, मुझे देख रहे हैं, गिरे खुद है मुझे देख रहे हैं बाबू। मैं डरा हुआ तो था ही, हम्म। मैं नहीं गिरा भैया। हम्म। लेकिन वो गिर गए, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा उन्होंने मेरा। अच्छा। हाँ वो ये कह रहे हैं बाबू ठीक हो? हम्म।
कोई बात नहीं। अब मैं आवाज़ ही नहीं निकल रही, ऐसे बेस्ट, अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैं आ रहा था, ये मेरे तो मेरे साथ सर पे गिरते-गिरते ये बची तो है। मेरे सर पे गिरते-गिरते बची है, अब मैं उन्हें क्या बताऊँ? हुँ, मैं तो ये सोचा जैसे भी मैं अपने घर में पहुँच जाऊँ। हुँ, कोई नहीं, जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, वो आवाज़ें कंटीन्यूअसली मेरे कान में फिर आना चालू हो गई। मैं तुझे लेकर जाऊँगी साथ में, मैं तुझे लेकर जाऊँगी साथ हुँ, में। और वो सियार की आवाज़, वो सन-सन हवा चल रही है, वो क्या था, वो जो टाइमिंग है वो अलग ही थी। हुँ, वो जो घटित घटना हो रही थी मेरे साथ, वो हुँ। आज भी मैं याद करता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे में पसीना है। हाँ, इसलिए मैंने पंखा भी चला दिया है। कई लोग बोलेंगे पंखे की आवाज़ आ रही है, तो भाई आती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे पास एसी नहीं लगा है, जब एसी लगेगा तो फिर नहीं आएगी पंखे की आवाज़। तब ये समझ लीजिए, वो मैंने आपके साथ सीखे था, आपके साथ मैंने बैठकर यहाँ पर, वो मैंने अपनी लाइफ दोबारा जी है अभी। वो पल, वो सेकंड, वो एक-एक सेकंड मुझे याद है कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ था। घर पहुँच गए थे उसके बाद फिर? घर नहीं पहुँच पाए अभी, हुँ, अभी तो आवाज़ें आ रही हैं सारी। अच्छा। फूफा जी के साथ चल रहे हैं, फूफा जी को नहीं आ रही, मुझे आ रही हैं। हुँ, लेकिन फूफा जी भी एक बात कह रहे हैं, हुँ, बोले बाबू सीधे चलना, पीछे मुड़कर मत देखना। क्योंकि उनको कुछ और आया होगा। जो भी उन्हें दिखा होगा, हाँ, शायद उन्हें दिख रहा हो। उन्हें दिख रहा हो जो भी है, हुँ, बोले बेटा सीधे चलो, और हाँ, मम्मी बुला रही हैं आपकी। वो कह रहे हैं मम्मी बुला रही हैं। मैंने नहीं कहा कि मम्मी मुझे बुला रही हैं। वो अपने आप कह रहे हैं, बोले मम्मी आपकी बुला रही है, जल्दी चलो। हुँ, कोई बात नहीं। वो धीरे 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 वो आवाज़ें कंटिन्यूसली आ रही हैं। जब लिंक रोड में पहुंच गए हम, हुँ, लिंक रोड में पहुंचने के बाद एक बार मुझे टक्कर लगी, जो भी शक्ति होगी, मुझे टक्कर लगी, ऐसा जान निकल गई मेरी। फिलहाल फूफा जी ने हाथ पकड़ रखा था मेरा, और वो कुछ भी पढ़ते हुए जा रहे थे उर्दू में। हम तो जानते ही नहीं है इतना, क्योंकि हम इतने पढ़े ही नहीं हैं, हमें मालूम ही नहीं है इतना कुछ भी। वो जो भी पढ़ते होंगे, उर्दू अरबी जो भी पढ़ते होंगे, जो भी उन्हें आता होगा, वो फिलहाल सब कुछ पढ़ते हुए जा रहे थे। हुँ, जाने के बाद धीरे 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 कर कर फिलहाल हम अपने घर पर पहुंच गए। उन्होंने हमें वहां पर छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब मैं मम्मी के पास पहुंचा हूं, तो मैं बहुत रोया अपनी माँ से चिपक हुँ, कर। माँ ने मुझे गले लगा लिया जब मैं रो रहा था। बोले क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हुँ, तो मैं बहुत रोया। मैं घर का बड़ा था, मेरी माँ मुझसे प्यार भी बहुत करती थी, और आज भी करती हैं, बहुत करती हैं। तो मैं जब बहुत रोया हूँ, और उन्होंने मेरी हालत देखी, बोले क्या हो गया बेटा, कहाँ गए थे तुम्हें, हमने कहाँ भेजा था? हुँ, और फिर उनसे पूछने लगी फूफा जी से, कि मुझे आए क्या हो गया बेटे इसके साथ में? क्या हुआ? तो फूफा जी ने बताया, ये थोड़ा डरा हुआ था। फिर फूफा जी कहने लगे वो मुझे भी रोजा रखना है। मुझे जाने दो, कोई नहीं। तो मम्मी ने बोला अच्छा जाओ। फूफा जी चले गए वहां से। हुँ, अब मैं तो अपनी माँ के पास लेटा हूँ, मेरा तो रोजा, क्या क्या खाना और क्या पीना, हुँ, सारी बातें याद आ रही हैं। और वहां पर भी माँ के पास भी अगर मैं लेटा हूँ, चिपका हुआ हूँ, तो मेरे दिमाग में वो बात घूम रही है, वो आवाज घूम रही है। ऐसा लग रहा है कि वो जो आवाज है वो यहाँ तक मेरा पीछा किया, उस आवाज ने, और वो अभी भी बोल रही है। अच्छा। फिर धीरे धीरे मैं लेटा हूँ, मैंने रोजा नहीं रख पाया मैं। मम्मी ने जो भी खाया हुआ, मतलब जो भी खाया होगा मम्मी ने, उन्होंने रख लिया रोजा। हुँ, ऐसा भी होता, छोटा सा भी अगर हम थोड़ा सा भी फल का दाना खा लें एक, तो हो जाता है। तो रोजा हो जाता भी है। हुँ, हमने वो फल का दाना खाया, और हमने प्रेयर की। प्रेयर में कहा हमने, जो भी बोलते हैं रमजान रखते समय, अल्लाहुम्मा लका संतो बवे का आमंतो व आला रिजके का अफतर। तो ये बोलते हैं अफ्तियार के समय, अच्छा। जब हम शाम के समय अफ्तियार करते हैं। हुँ, कोई नहीं, ऐसे करते करते सुबह हो गई। वो मम्मी ने खाकर, मम्मी ने फिर मुझे नहीं खिलाया, और मुझे अफसोस भी है इस चीज़ का। हुँ, और हम उस लालच में रोजे रखते थे कि हमें नए कपड़े मिलेंगे,
अच्छी ईद ही मिलेगी, अच्छी यहाँ जगह तो हमारे हमारी ईद मम्मी किसी पापा, और ने मना दी, वो किसी और ने बनाया। है ना। वहां तक तो ठीक था। हम्म। सुबह हुई, सुबह होने के बाद माँ को कैसे चैन पड़ जाए। मम्मी गई हमारी, तो मम्मी ने फूफा जी को उठाया, बुआ को उठाया, तो उन्होंने पूछा कि विक्की के साथ क्या हुआ था। हम्म। रात में विक्की दूध लेने आया था और फल लेने आया था। कौन आ रहा है? विक्की आ रहा है। हम्म। विक्की ना आ रहा है। अच्छा, ये तो अलग ही ट्विस्ट हो गया। तो तो फिर तुमको कौन मिला था? वही तो एक ट्विस्ट है। हम्म। वो मम्मी से बोल रही हैं और फूफा जी भी बोल रहे हैं विक्की तो रात में नहीं आए। हम्म। तो तुमको छोड़ने भी फुफा जी नहीं गए मतलब? मम्मी कह रही नहीं, हम्म। कुछ नहीं। मम्मी ने, नहीं विक्की आया, चोट लगी है। तो वो लोग भरोसा नहीं कर रहे मम्मी का। हम्म। जैसे उनका रिश्ता ऐसा है भाई, साले सलेज हुई, तो वो सकते हैं उन्होंने ये सोचा कि ऐसे ही तो नहीं बोल रही है कुछ करके। वो दोनों हस्बैंड वाइफ, हमारे फूफा जी और बुआ जी दोनों साथ में, क्योंकि मुझे तो बुखार था, मुझे बुखार आ गया था भैया, हम्म। क्योंकि ऐसी घटित हुई मेरे साथ घटना। हम्म। वो दोनों मम्मी के साथ आए। अच्छा, पापा हमारे प्यार तो बहुत करते थे, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दे पाते थे हमारे ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर बिजनेस का लोड बहुत ज्यादा था। हम्म। वो सुबह उठे, गाड़ी में बैठे, वो चले गए। हम्म। उन्होंने पूछा क्या हुआ, बस इतना ही। देखा उसने लेटा है, कोई बात नहीं। हम्म। उन्होंने सर में मेरे हाथ रखा और वो चले गए। सुबह ही 6 बजे गाड़ियाँ निकलती हैं वहां से, भरकर भरी भी होती हैं, वो सुबह को निकलती हैं बरेली के लिए। 2 घंटे 3 घंटे की रास्ता है, 3 4 घंटे की वहां से। बरेली सहारनपुर फैक्ट्रियाँ होती नहीं उस टाइम, अभी भी है नहीं है ये मुझे नहीं मालूम। हम्म। अब वो बुआ भी आई, फूफा जी भी आए, उन्होंने मुझे उठाया। अब मैंने उन्हें देखा तो बुआ और फूफा जी को मैं फिर रोने लगा। बोले हम्म। बाबू क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम? उन्होंने चोट देखी, मेरा पैर छिला हुआ है पूरा, ब्लड निकला हुआ है। वो होता नहीं है, चोट हम्म। लग जाती है जो, घाव हो जाता है जो, समझ गया। ऊपर की जो स्किन है वो हट जाती है। हम्म। तो अब उन्हें मैंने सारी बातें बताई, हम्म। फूफा जी को, बुआ को भी। बुआ जी आप आए थे, आपने मेरी मलहम पट्टी लगाई और आपने मेरी बड़ी मदद की मेरी आपने। हम्म। और फूफा जी मुझे छोड़ने आए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोले बाबू हम आपके साथ आए नहीं थे। मैं और शौक हो गया। हम्म। बोले नहीं बाबू, आप हमारे यहाँ आए नहीं हो बाबू। तुम मतलब पहुंचे ही नहीं घर पे? मैं घर ही नहीं पहुंचा। अच्छा। मैं घर में पहुंचा ही नहीं। मैं बुआ के पास भी नहीं पहुंचा हूं। और ये देखिए, फ्रूट भी हैं और दूध भी है, अच्छा। मम्मी ने दिखाया। हम्म। मतलब फ्रूट और दूध भी लेके आए हो? फूफा जी लेकर आए थे साथ में मेरे। अच्छा जी। दूध भी है, फ्रूट भी है, सब कुछ है, मम्मी दिखा रही है। हम्म। तो गया नहीं था फिर लाया कौन? ये तो अलग ही सवाल हो गया। ये अलग ही हो गया, मैं ऑर्डर गया। हम्म। उसके बाद मेरे सामने तो कोई बात हुई नहीं वहां पर। कोई बात नहीं बाबू, आराम करो। डराना नहीं चाहा डराना नहीं चाहा। कि कहीं ये 50 चीज हो जाएगा उसके बाद में, है ना। सोचेगा, होता है ना, ये सब घटनाएं हो जाती हैं तो हम्म। बहुत से लोग, आपने देखा होगा, पागल भी हो गए, मैंने देखे हैं रेबिस की केस। क्योंकि घटना घटी नहीं है हम्म। और हमारे साथ घट चुकी है। हम्म। सामने वाला कह रहा है घटी नहीं है, तो माइंड क्या करेगा आप सोचिए। सही बात है। अब तो हम यंग हैं, हम्म। आज हमारी एज 36 के समथिंग है। हम्म। उस समय 12 साल के थे। सोचते हुए भी वो समय, वो टाइम हम्म। सोचते हुए लगता है कि क्या टाइम था, क्या समय था। तो जब मैं थोड़ा सा बालिग हो गया था, 28 या 28, 20 साल या 21 साल का, वो मुझे कंफर्म याद नहीं है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको। तब मम्मी ने मुझे शेयर की थी वो बात कि बेटा
वो कोई अच्छी आत्मा थी जो जिसने बचा लिया। पॉजिटिव शक्ति थी जिसने आपको इस दिन बचाया था, जो आप हमारे पास हो। वरना ना ही तो फूफा जी थे और ना ही बुआ जी थी। इतना सब कुछ उन्होंने मेरे साथ किया, मेरी हेल्प की, मुझे लेकर आए साथ में, मुझे घर तक छोड़कर आए। तब मम्मी को उस दिन एहसास हुआ कि पॉजिटिव एनर्जी भी दुनिया में है और नेगेटिव एनर्जी भी है। वो भरोसा नहीं करती थी, हम तो मतलब ही नहीं हुआ, हम तो बच्चे हुए, लेकिन हमें डर लगता था। हम बच्चे थे, हमें एहसास होता था, हम डरते थे, क्योंकि हम कहानियां सुनते थे टीवी में। एक आहट आता था, एपिसोड आता था, सब सो जाते थे, हमने टीवी खोली, टीवी ऑन है, उसकी ट्यून थी यस, यही थी। तो हाँ, जी जी, यही थी। हम लोग क्या करते थे, वो हम सीरियल जब हम देखते थे तो थोड़ा सा कंबल में से अपना आंखें निकालते थे खाली, देखना है। अच्छे भी लगता था वो, उसमें आता था सोनी टीवी में, आज भी याद है मुझे। और महाभारत भी आता था, शायद दूरदर्शन में आता था। रामायण भी सोनी में देखते थे। एक वो भी आता था मेरे ख्याल से, जोकर वाला भी आता था, एक जोकर वाला भी आता था। दूरदर्शन में शक्तिमान आता था। जोकर वो वाला जो भूत था, हाँ, भूत जोकर बनता था वो, रेड कलर के कपड़े पहनता, रेड एंड व्हाइट कलर के। हाँ, तो वो सब चीजें, वही चीज माइंड में वहां पर दौड़ रही थी। छोटे थे, नाटक का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को उसका, जोकर वाला नाटक का नाम क्या था? कुछ था वो, उस समय एक सीआईडी भी आता था। सीआईडी तो बहुत लंबा चला है, चलो बहुत लंबा चला, वो तो अभी तक चला, सारी जनरेशन ने देख लिया। हाँ, तब। लेकिन हाँ, ये महाभारत रामायण हम सुबह को देखकर जरूर जाते थे भैया, एक एपिसोड जरूर देखते थे, अच्छा लगता था। लेकिन आज तक मालूम नहीं है कि कौन आया था, लेकिन था पॉजिटिव एनर्जी। वो थी पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी भी थी। लेकिन मम्मी ने बताया मुझे कि बेटा वहां पर उस स्कूल में बहुत टाइम पहले सती प्रथा चलती थी। वो स्कूल उस समय नहीं बना हुआ था। बहुत बुजुर्ग लोग, बहुत पुराने लोग फूफा के पापा को, उनके पापा ने, फूफा के पापा ने उन्हें बताया कि बहुत पुराना गांव हुआ करता था वो पहले, और ये कबीलों में बटा हुआ था। तो बहुत पहले, आपको पता, सती प्रथा होती थी, सती प्रथा चलती थी, पता है मेरे को। हाँ, तो सती प्रथा में तो आपको पता ही होगा, कोई हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसमें बीवी भी साथ जलेगी, उसकी वाइफ भी जलेगी, चिता में जलेगी। तो वो ये बता रहे हैं, वो पूरा एरिया ही बहुत बड़ा एरिया था। तो मरघट के रूप में वो जाना जाता था पहले, कभी उनके टाइम में कभी जाना जाता था। तो बोले बहुत सी ऐसी चिताएं वहां पर जलती थी और लेडीज वहां पर सती हुई हैं। अच्छा, तो वो चीज थी एक्चुअल में, वो चीज थी, वो उस टाइम नहीं बताया गया क्योंकि इसके मन में डर ना बैठ जाए करके। तो वो चीजें वहां पर थी और वो आज भी हैं। अच्छा, आज भी हैं? वो चीज आज भी हैं, आप जा सकते हैं, आप उसका इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पुराने लोग अगर होंगे, फूफा जी तो एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन बुआ जी अभी हैं। और अब वहां पर लगभग आधी बगिया बच चुकी है, आधी अभी भी है, बाकी है। अभी भी आप अगर जाएंगे और पूछेंगे तो आज भी वो चीखों की आवाजें आती हैं, लेकिन वो सीमित है। वो जो आवाजें, वो सीमित है, वो किसी को दुख तकलीफ नहीं पहुंचा रही हैं, डरा जरूर रही है, लेकिन वो डरा रही हैं, लेकिन अपना वजूद बता रही हैं एक्चुअल में। वो एक्चुअल में अपना वजूद बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं यहाँ पर हुई हैं। तो बुआ ने और फूफा जी ने ये बताया कि बहुत से लोगों को तो जैसी ऐसी घटनाएं हुई हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसने पूरी पूरी अपनी कहानियां बताई कि मैं कैसे जली हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने कैसा किया, मेरे साथ कैसा बिहेव हुआ, वो सारी चीजें। लेकिन वो जब मैं थोड़ा समझदार हुआ
तब मेरी माँ ने वो चीज़ें मुझे बताई। अच्छा। लेकिन भैया मैं उस बगिया में फूफा जी के यहाँ, आज भी घर है उनका, मैं नहीं गया भैया उसके बाद। वो आज भी मेरे दिल में डर बैठा हुआ है कि अगर वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती तो तो शायद मैं मेरा क्या आज, ही होता। मेरा क्या ही होता, और शायद मैं आज आपके पास बैठा हूँ पॉडकास्ट में, यहाँ पर नहीं हूँ। तो भाई ये थी एक कहानी जो कि अपने आप में अद्भुत थी। मेरे ख्याल से किसी का एक्सपीरियंस है ना, तो ऑलमोस्ट रियलिटी होती है। कई लोग जैसे कहानी बना देते हैं, कई लोग बोलते हैं ना, जैसे आप रैंडम पॉडकास्ट देखते होगे तो वहाँ तो कहानी बन जाती है, लेकिन एक्चुअल में जो ये पॉडकास्ट है वो पूरा मैंने वो फील किया है। मतलब पूरे पॉडकास्ट में ना मैंने हर एक फीलिंग को फील किया है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। मतलब वो संदर्भ में प्रॉपर सीरियल वाइज चल रही चीज़ें कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिमाग में ये चल रहा है, एक्चुअल में हो ये रहा है ना, कई सारी चीज़ें। तो कैसा लगा आपको पॉडकास्ट, आपने बताना है, और कोशिश करेंगे भाई, आज हम एक ही किस्सा ले पाए हैं, जी। तो कोशिश करेंगे कि आपके और जो बचपन के किस्से हुए या अभी के किस्से हों, कभी आपके साथ कुछ घटित हुआ हो या आपने कभी सुना हो किसी का घटित हुआ हो, तो हो सकेगा तो हम उनको उन किस्सों को भी लेंगे जी बिल्कुल। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए यहीं विराम देते हैं। हाइप कर देना भाई, वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जितना हो सकता है कमेंट करो ताकि हम ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।